बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हाफिज़ अब्दुल माजिद। आज के इस व्लॉग में बात करेंगे बजट से मुतल्लिक, क्योंकि हुकूमत ने जो बजट पेश किया है उससे मुतल्लिक वो हुकूमत कह रही है कि ये आवाम दोस्त बजट है, जबकि अपोजिशन ने इस बजट को मुस्तरद किया और कहा है कि इस बजट में आवाम के लिए कुछ नहीं रखा गया। लेकिन सबसे जो ज़्यादा नज़र रखते हैं वो रिपोर्टर्स होते हैं, वो देखते हैं कि आया बजट किस तरह है, आवाम दोस्त है या आवाम दुश्मन है। मेरे साथ मौजूद हैं आमिर सियाल साहब, जो बड़ी गहरी नज़र रखते हैं मईशत से मुताल्लिक और रीड भी करते हैं। उनसे पूछते हैं कि आखिर ये बजट जो है ये किस तरह का बजट है, क्या आवाम को इससे कोई फ़ायदा होगा? क्योंकि आवाम की बहुत नज़रें होते हैं कि मौजूदा सूरत हाल को देखा जाए तो महंगाई बहुत ज़्यादा है और आवाम की नज़रें भी बहुत ज़्यादा हैं इस बजट पर। आमिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और आमिर साहब ने एक आज वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन से एक बड़ा सख्त सवाल भी किया था। पहले तो उनको मौका नहीं दिया गया, जब सवाल किया तो वो भी सकरा गए और उससे पूछेंगे कि वो कौन सा सवाल था और उसमें आपने क्या उनको छेड़खानी उनसे की। आमिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे बजट से मुताल्लिक जी? देखिए जो ये बजट है ना, ये इस बजट में जो है, क्योंकि जिस तरह के गवर्नमेंट के माली हालात हैं उनमें गवर्नमेंट को आवाम को रिलीफ देना खासा मुश्किल है। तो गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें की हैं। एक तो जो है कि हमारे जो मुल्क में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, यानी कि सनतें जो हैं बंद हुई हैं, और ये पिछले 20 साल से ये काम हुआ है। ज़्यादातर लोग जो हैं उन्होंने अपना सरमाया निकाल के जो है रियल इस्टेट में लगा लिया है। तो वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे बिजली बहुत महंगी है, ख़ाम माल महंगा है। फिर अगर आप एक 30 करोड़ रुपए का मकान लेते हैं तो आपसे कोई नहीं पूछता कि ये पैसा कहाँ से है, और इस पर कोई टैक्स भी नहीं आपने देना होता। लेकिन अगर आप 2 करोड़ रुपए की भी एक फैक्ट्री लगाते हैं, छोटा सा यूनिट लगाते हैं प्रोसेसिंग, तो 30 डिपार्टमेंट आ जाते हैं, आपसे पूछते हैं कि पैसे कहाँ से आए हैं, ये फॉर्म नहीं भरा, ये टैक्स नहीं दिया, तो मुश्किल हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने एक जो अनाउंसमेंट की है वज़ीर ख़जाना ने कि हरासगी कम होगी, सेल्फ असेसमेंट होगी, तो ये बहुत अच्छा है। खाम माल पे जो बड़े पैमाने पे रिलीफ दिया गया वो बहुत अच्छा है, क्योंकि बिला वजह ही एक तो पहले कस्टम ड्यूटी लगी हुई है खाम माल पे, फिर उसके ऊपर एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगी हुई है, और फिर उसके ऊपर तीसरी के बिल्कुल ही काम नहीं करने देना रेगुलेटरी ड्यूटी भी लगा दी है। तो इस सूरत हाल में कौन यहाँ पे फैक्ट्री लगाएगा, कौन सा यहाँ पे जो है प्रोसेसिंग यूनिट चलेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ये बड़ा अच्छा मेजर है गवर्नमेंट का, बड़ा ये दानिशवराना फैसला है। इसके दूर रस जो है फ़वाद हासिल होंगे, लेकिन ये आस्ता आस्ता होंगे, और ये कंटिन्यू करेगा तो फिर होगा। आपका जो बिजली का टैरिफ है बहुत महंगा है, गैस बहुत महंगी है। इसे गवर्नमेंट को जो है देखना चाहिए कि इन्हें कम किया जाए। प्राइवेटाइजेशन जो है शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा सोल्यूशन है। इन कंपनियों में बहुत ज़्यादा करप्शन है, इनएफिशिएंसी है। इन्हें अगर आप प्राइवेटाइज करेंगे तो सार्फिन को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और जो दूसरी बात यह है कि जो सनती सेक्टर है हाँ। उस पर जब इन्वेस्टमेंट होगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने जो है उसके लिए मेजर्स ले रही है, लेकिन ये सारे के सारे जो है मीडियम टू लॉन्ग टर्म डिलीवरी होगी, फ़ौरन कोई फ़ायदा नहीं आएगा। जहाँ तक अपोजिशन की बात तनकीद रहेगी, तो अपोजिशन ने तनकीद बराए तनकीद की है, उसमें कोई इतनी ख़ास नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ने मौजूदा हालात में काफ़ी अच्छे इंसेंटिव्स दिए हैं। फिर एक बहुत अच्छा जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, जिस पे इतनी ज़्यादा मीडिया की भी तवज्जो नहीं गई, वो जो बिला सूद कर्जे दे रहे हैं ना गरीब लोगों को, वो बड़ा एक पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट होगा। क्योंकि पाकिस्तान में गरीब आदमी को तो कर्जा ही नहीं मिलता, और कर्जा मिले भी तो बहुत महंगी शरह सूद पे मिलता है। तो ये बिला सूद होंगे, काश्तकार को भी मिलेगा और शहरी इलाकों के लोगों को भी मिलेगा। तो इससे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, इससे काफ़ी कारोबार शुरू होंगे, और जब कारोबार शुरू होंगे तो उससे जो है गरीब आदमी की खुशहाली में इजाफा होगा। अच्छा आमिर साहब, खुशहाली की बात आपने की है, लेकिन गरीब आदमी तो इस वक्त वो चाहता है कि फौरी इस पर अमल हो, महंगाई कम हो, हम लोग जो है सुकून की ज़िंदगी गुजारें। तो बजट से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। आप कुछ उम्मीद लगा सकते हैं गरीब आदमी के क्या होगा? देखिए, आज जिस तरह वज़ीर ख़जाना ने बड़ी एक क्लियर कट बात की है कि जो महंगाई है पाकिस्तान में, उसकी बुनियादी वजह ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। जनरल मुशर्रफ के दौर में और उनकी काबीना के कुछ वज़रा भी इस काबीना में भी हैं। तो मुशर्रफ दौर में ये किया गया था कि जो एसेंशियल आइटम्स होते थे उनकी गवर्नमेंट कीमत फ़िक्स किया करती थी, वो बढ़ती नहीं थी उससे। मुशर्रफ दौर में उन्होंने कहा जी फ्री मार्केट मैकेनिज़्म है, वो ख़त्म कर दी थी। कंट्रोल मजिस्ट्रेसी का कंट्रोल तोड़ दिया गया था। उसका नुकसान ये हुआ है कि अब जो मजिस्ट्रेट की पावर्स हैं वो इस्तेमाल नहीं हो सकती रोकने के लिए। तो जो मिडल मैन है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, और जो लोकल इंतज़ामिया है वो कुछ नहीं करती, क्योंकि चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। अगर आप 2-3 कमिश्नर्स को या 2-3 डिप्टी कमिश्नर्स को, असिस्टेंट कमिश्नरों को सज़ा दें कि वो महंगाई कम नहीं कर रहे, तो देखें अगले दिन अगर महंगाई कम ना हो। क्योंकि
आड़ती ये कहता है कि जी पीछे से माल महंगा आ रहा है, और वो किसान से अगर 2 रुपये आलू ख़रीद रहे हैं तो मार्केट में वो 35 रुपये किलो सही। बिक रहा है। तो बहुत ज़्यादती हो रही है। गवर्नमेंट को ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेने चाहिए, लेकिन इसमें एक ख़ास चीज़ महंगाई की जो है वजह, वो हुकूमत पंजाब की नाकस कारकर्दगी है। हुकूमत पाकिस्तान जो हुकूमत पंजाब है उसके वज़ीर आला और उनके जो वज़रा हैं उनकी कोई ब्यूरोक्रेसी पे चेक एंड बैलेंस नहीं है, क्योंकि माल वहाँ से उठता है और वो पूरे पाकिस्तान में जाता है। तो उनसे गंदम की कीमत नहीं कंट्रोल हो रही, चीनी की कीमत नहीं हो रही, और उस पर गवर्नमेंट को बहुत फास्ट बेसिस पे एक्शन लेना चाहिए था, वो नज़र नहीं आता, क्योंकि ये मामला सूबाई मामला है, वफाकी हुकूमत कदम नहीं उठा सकती। लेकिन यहाँ पे जब नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास होता है तो उसमें कई दफ़ा ये पिन पॉइंट किया गया है कि पंजाब में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फौरी इकदाम ना लेने की वजह से महंगाई बढ़ती है। ये चिकन में भी यही होता है, आलू प्याज की कीमतों में यही होता है, गंदम की कीमत में भी यही हुआ है। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कोई स्टेप्स नहीं ले रही। उसकी क्या वजूहत हैं? उसकी कुछ पॉलिटिकल वजूहत भी हैं। तो गवर्नमेंट को जब तक वो पंजाब हुकूमत कुछ नहीं करेगी तो ये महंगाई कम नहीं होगी। सही। अच्छा सर, आज जो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें एक यू टर्न लिया है वफाकी वज़ीर ख़जाना ने, इंटरनेट और SMS, क्योंकि इस पर काफ़ी लतीफ़े भी बन चुके थे और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी तनकीद हो रही थी। इस पर क्या क्या क्यों क्यों हुआ ये? देखिए, जो FBR है ना, FBR में जो प्रोफेशनल लाइंस पे काम नहीं होता, जो फील्ड में जाकर टैक्स इकट्ठा करना है और किसी को नोटिस देकर टैक्स इकट्ठा करना, तो वो बहुत मुश्किल काम है। तो FBR में जो जितना हिसाब किताब होता है ना, वो देखते हैं कि इसमें कितना पोटेंशियल है। तो FBR ने इंटरनेट को टैक्स करने का जो प्रपोजल था 1999 में दिया था। हालांकि पाकिस्तान में जो इंटरनेट स्टार्ट हुआ था वो 1996 में स्टार्ट हुआ था। तो 99 से FBR की कोशिश है कि किसी तरह इंटरनेट को टैक्स कर दें, क्योंकि उनका ख्याल है कि इतनी बैंडविड्थ पाकिस्तान में इस्तेमाल होती है, इस पर इतने रुपए लगा दें, इतने का सीधा सीधा रेवेन्यू कलेक्शन है। तो बहुत अच्छी कैलकुलेशन थी। 100 अरब रुपया जो है ये इन पे आना था, लेकिन 100 अरब रुपया जब लगता तो उससे नुकसान ही होना था कि जो इस इंडस्ट्री को आप एक स्टेटस दे रहे हैं, इस पर आप इन्वेस्टमेंट सीख कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल जो सरमायाकार हैं उन्होंने नहीं आना था। एक बड़ा सा इसमें सिंपल सा है, गवर्नमेंट अगर IT सेक्टर को देना चाहती है, इंसेंटिवाइज करना चाहती है, तो एक मल्टीलैटरल एग्रीमेंट है, उसे कहते हैं IT एग्रीमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट। उसमें तमाम के तमाम जो सरमायाकारों को टैक्सेस अदा करने हैं, जो उन्हें प्रोटेक्शन मिलनी है, उसका एक सेट है। वो पूरी दुनिया में जिस मुल्क ने भी वो अडॉप्ट किया है, उसकी IT एक्सपोर्ट्स जो हैं दबा के बढ़ी हैं। इंडिया ने 99 में उसे दस्तखत किए थे, $1 बिलियन से कम की एक्सपोर्ट्स थी, और जब वो 98 में साइन करने के बाद 2000 में उन्होंने उसका चेक किया तो $1 बिलियन उनकी IT एक्सपोर्ट्स होगी। और वो अब इंडिया जो है 130 अरब डॉलर से ज़्यादा की IT एक्सपोर्ट्स करता है। इसमें बेइंतहा पॉसिबिलिटी है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आने की और पाकिस्तान में रोज़गार की। लेकिन ये पिछले 20 सालों से हुकूमत की नाअहली है कि इस मुआहदे को दस्तखत नहीं किया गया। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की नाअहली है, FBR की नाअहली है और मिनिस्ट्री ऑफ IT की नाअहली है कि ये मुआहदा आप दस्तखत नहीं कर रहे। इस पर इंडिया ने दस्तखत किया है, बहुत फ़ायदा कमाया, वियतनाम जैसे मुल्क ने बहुत फ़ायदा कमाया, फ़िलिपाइन ने बहुत फ़ायदा कमाया। तो हम तो दुनिया में चौथा बड़ा इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री हैं। हमें ये फौरी तौर पर साइन करने चाहिए। ये की है, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि आपकी GDP ग्रो करे, आपकी IT एक्सपोर्ट्स ग्रो करें, आपके लोगों को मुलाजमतें मिलें, तो ये गवर्नमेंट को फौरी तौर पे इस पैक्ट को ज्वाइन करना चाहिए। जी। अच्छा आमिर साहब, आखिर में ये पूछना चाहूँगा, आज आपने कौन सा सवाल किया बच्चों से मुतल्लिक था, जो वायरल भी हो रहा है और लोग इससे पूछ भी रहे हैं कि बजट में इससे मुतल्लिक क्या बात हुई है? और देखिए, मेरी तो एक वज़ीर ख़जाना साहब से मैंने सवाल किया था कि उन्होंने गरीबों को और गुर्बत ख़त्म करने के लिए काफ़ी इक़दाम बयान किए थे। तो मैंने उन्हें कहा कि जो पाकिस्तान में गुर्बत का बहुत बड़ा एक जो मसला है जो अब सामने आ रहा है और काफ़ी मैसिव वो एनॉर्मस हो गया, और अगर फौरी स्टेप्स ना लिए गए तो ये बहुत बड़ा एक पाकिस्तान के लिए मसला बन जाएगा आइंदा चंद सालों में। और वो ये बन चुका है इस टाइम प्रेजेंटली भी। हमारी जो स्टंटेड बर्थ रेट है वो 40% हो गई है, यानी कि जो 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें से 40 बच्चे ऐसे हैं जो ना दिमागी तौर पे सही हैं और ना जिस्मानी तौर पे वो पूरे मजबूत होते हैं। तो अगर ये 40% आपकी नई जो आबादी आ रही है ये मेंटली भी फिट नहीं है और फिज़िकली भी फिट नहीं है, तो उन लोगों ने मुल्क को किस तरह चलाना है? तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा।
और जो पाकिस्तान में गुर्बत फैल रही है उसकी बुनियादी वजह यह है कि इन लोगों की तादाद बढ़ना शुरू हो गई है। 40% है ये 40%। ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है और गवर्नमेंट ने इसमें कुछ भी नहीं किया। हालांकि PTI जो है उसके मंशूर का पार्ट था कि उस पर ये स्टेप्स लेंगे। वज़ीर आज़म ने ये एक्सरे की फ़ोटोग्राफ दिखाई थी कि ये स्टंटिंग बर्थ रेट क्या होता है, तो उस पर ना डेवलपमेंट प्रोग्राम में कुछ रखा गया है उसके लिए, हेल्थ के लिए, और ना इसमें रखा गया है आपके जो बजट में कोई मेजर्स हैं। और इसमें जो वज़ीर ख़जाना का ये कहना था कि ये सूबाई मामला है, वफाकी हुकूमत कुछ करेगी। लेकिन सबसे मज़ाका खेज़ जवाब जो था वज़ीर आज़म के मुशीर ख़जाना डॉक्टर वक़ार मसूद का ये कहना था कि हमने जो है फूड सप्लीमेंट्स पे ड्यूटी कम कर दी है। तो भाई फूड सप्लीमेंट्स पर तो ड्यूटी कम कर दी है, लेकिन स्टंटिंग बर्थ रेट इसलिए होती है कि उन्हें ग़िज़ाई नहीं मिल रही। अगर वो इतने अमीर होते कि वो फूड सप्लीमेंट्स खा सकते तो स्टंटिंग बर्थ रेट ना होता। तो उनका मौक़िफ़ ये है कि हमने फूड सप्लीमेंट्स पे ड्यूटी ख़त्म कर दी, अब लोग ये खा लें। तो ये कैसी बात हो रही है, यानी कि गवर्नमेंट में जो इतने हाईएस्ट लेवल पर भी इस चीज़ का अदराक नहीं है कि किस किस्म का प्रॉब्लम पाकिस्तान में क्रिएट हो सकता है और हमारे मुल्क को कितना नुकसान हो रहा है और होगा। इसके लिए फौरी तौर पे स्टेप्स लेने चाहिए कि ये इस चीज़ को रोका जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सियाल साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, और जिस तरह बजट से मुताल्लिक़ उन्होंने बात की, बिल्कुल हुकूमत को इस मामले पे सोचना चाहिए। और ख़ास तौर पे बच्चों से मुताल्लिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो बार बार अपनी हर तकरीर में वो कहते थे कि हमारे जो बच्चे हैं वो अब नॉर्मल पैदा हो रहे हैं और उनकी ग्रोथ जो है वो बहुत कम हो रही है। तो उस पर हुकूमत को वाकई तवज्जो देने की ज़रूरत है। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह निगहबान।